Hello, my dear friends and students. You welcomes on your YouTube channel Due Families. I am दीपक उपाध्याय और मैं आज फिर आपको क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का टाइप 4 मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, वर्ड्स प्रॉब्लम का कि किस मेथड के द्वारा हम किस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। फुली कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, जिससे आपके लिए जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है सारे के सारे आपके लिए एकदम 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 इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये वाला टाइप 4। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है, देयर रेशियो बिकम्स 1:2। ठीक है, यदि हम 2 क्या करते हैं, जो गिवन नंबर है, यदि उन दोनों में हम क्या करते हैं, ईच ऑफ द 2 गिवन नंबर, ठीक है, 2 गिवन नंबर हैं। 2 गिवन नंबर क्या है हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट नंबर को मान लेंगे x और सेकंड नंबर को मान लेंगे y। ठीक है, अब हम मान लिए ये, और इसका रेशियो कह रहा है। रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है ना x/y या फिर x:y, ये होता है। इसको हम लोग इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो तुरंत कहिएगा। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अब कह रहा है कि यदि हम 2 क्या करते हैं, दोनों में ऐड करते हैं, तो भाई इन x में भी क्या करेंगे, हम 2 ऐड कर देंगे, और y में भी क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे। तो इसका रेशियो क्या हो जाता है, देयर रेशियो बिकम्स 1:2। मतलब हम जब पहले वाले नंबर में भी क्या कर देते हैं, 2 ऐड कर देते हैं, और दूसरे वाले भी नंबर में क्या करते हैं, हम 2 ऐड कर देते हैं। तो इसका जो रेशियो है वो हो जाता है 1/2। ठीक है, पहला इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा 2x + 4 = हो जाएगा y + 2। ठीक है, देखिए यहाँ से हमें क्या मिल गया, पहला इक्वेशन। अब कांस्टेंट टर्म को एक साथ कर, y को इधर लेकर आ जाइए, 2x - y हो जाएगा, और 4 को इधर लेकर आइए तो -2। ये हो गया कि नहीं, आपका पहला इक्वेशन हो गया ना। ठीक, उसी तरह दूसरा बना लीजिए। अब बोल रहा है 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन नंबर। मतलब हमने यहाँ पे x में जोड़ दिया 2 पहले वाले में, फिर बोला 2 ऐड करिए दोनों में, तो 2 हमने ऐड किया। 4 को माइनस करने के लिए बोल रहा है 4 माइनस कर दीजिए। कैसे, तो x - 4 में y - 4 = क्या होता है, तब इसके फ्रैक्शन, तब इसके रेशियो क्या हो जाते हैं, 5:11, यानी 5/11। फिर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दूसरा इक्वेशन फाइंड कर लीजिए। ठीक है, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, यानी पहला इक्वेशन हमारा यहाँ पे, और यहाँ से दूसरा इक्वेशन फाइंड कर लीजिएगा। 2 जब आपको इक्वेशन मिल जाएंगे तो दोनों को किसी मेथड से सॉल्व करिए, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो टाइप 4 हो गया है कंप्लीट। अब चलिए टाइप 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। टाइप 5 क्या कह रहा है, तो द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 5। 2 नंबरों का जो डिफरेंस है वो क्या है, 4 है। क्या है वो, 4 है। ठीक है, 2 नंबरों का जो डिफरेंस है वो क्या है, 4 है। तो देखिए अभी डिफरेंस के बारे में मैंने बताया पिछले वीडियोस में। ठीक है, आप तो डिफरेंस का मतलब एक बार फिर यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं। डिफरेंस का मतलब है हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करना। तो हम मान लेंगे कि लार्जर नंबर हमारा क्या है, तो लार्जर नंबर हमारा है x, और स्मॉलर नंबर क्या है, तो स्मॉलर नंबर है हमारा y। हम यहाँ पर लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर मान लिए। अब मानने के बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि डिफरेंस इनके बीच का कितना है, तो 4 है। तो हम हमेशा लार्जर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे, डिफरेंस बोलेगा, तो यानी x - y = क्या हो गया, 4। इट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब व्हाट विल यू डू फॉर इक्वेशन 2? क्या करेंगे आप? अरे दिया है, देखिए, डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, उन्हीं के स्क्वायर का डिफरेंस, स्क्वायर लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, क्या आएगा भाई, तो 448 आएगा। समझ में नहीं आया ना। अब आपको लग रहा होगा कि अरे 2 तो वेरिएबल है, 2 इक्वेशन भी बन गया, लेकिन एक तो हमारा इसका डिग्री 1 है और इसका डिग्री 2 है, अब कैसे होगा? अरे बड़ा ही आसान है, बस हल्का सा दिमाग लगाइए, हल्का सा दिमाग को घुमाइए। a² - b², इसे आप क्या लिख सकते हैं, x - y एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x + y लिख सकते हैं। आइडेंटिटी है a² - b², 448। ठीक है, अब x - y का यहाँ पे वैल्यू है 4, यानी इसके यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 4 × x + y = 448।
ठीक है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, यानी 448 अपॉन में 4 और 4 से इसको कटा दीजिए, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 112। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन सॉल्व नहीं हो जाएगा, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही मज़ेदार है। करेंगे, अरे यार कितना बकवास क्वेश्चन है, पढ़ने में बड़ा कठिन लग रहा था, लेकिन करेंगे आप ना, अरे बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, आप करके तो एक बार देखिएगा। तो टाइप 5 समझ में आ गया है, अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो एक बार और पूछ लीजिएगा, मैं एक बार और बता दूंगा आपको, ठीक है। तो अब चलते हैं टाइप 6 को लेकर समझते हैं, टाइप 6 क्या बोल रहा है। टाइप 6 मान लीजिए आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज 12, the number obtained by interchanging its digit exceeds the number by 12, exceeds the given number, सॉरी यहाँ पे हम given number लिखना भूल गए, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं exceeds the given number by 18, find the number। अब देखिए क्वेश्चंस को पहले समझिए। पहले तो सिंपली ये बोल रहा है कि कोई 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट का नंबर क्या हो सकता है, आप पहले ये सोचेंगे। तो 2 डिजिट का नंबर आप जानते हैं 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक जाता है, मतलब इन्हीं में से कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसका आप सम लेते हैं। सम का मतलब जब उन दोनों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या आता है, 12 आता है। और ऐसे कौन कौन से पॉसिबिलिटी, ऐसे कौन कौन से नंबर है जिसकी पॉसिबिलिटीज है दोनों को जोड़ने पर 12 आए, तो 75 है, 57 है, 66 है, 93 है, 39 है, ठीक है। ये ऐसे क्या है नंबर है जिनका जब आप सम निकालेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। तो इन्हीं में से कोई हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हो कोई इसका आंसर होने का, ठीक है। तो ये हम बताने से पहले आपको ये बता देते हैं कि डिजिट और नंबर क्या होता है। तो डिजिट के बारे में मैंने आपको बहुत पहले ही पिछला वाला वीडियोस या फिर पिछला वाला वीडियोस क्या कुछ बेसिक्स के लिए मैंने 8th और 9th का कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किया, उन सब में मैंने ये सब बताया हुआ है। तो डिजिट क्या होता है, तो डिजिट का मतलब जो एकमात्र अकेला होता हो, जैसे मान लीजिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे कर करके आपका 9 तक टोटल, ठीक है। ये क्या होते हैं, डिजिट होते हैं। और कभी कोई क्वेश्चन कर दे आपसे कि हाउ टोटल कितने डिजिट होते हैं, तो 10, ठीक है। और जब इन्हीं डिजिट का यूज करके, मतलब हम कई सारे डिजिट जब एक साथ लिखते हैं तो क्या होता है, नंबर का फॉर्मेशन होता है। यानी अगर हम मान लीजिए अगर 73, देखिए इसमें 7 और 3 2 डिजिट का हमने यूज किया, तो जब 2 डिजिट का हम यूज किए तो क्या हुआ, आपका नंबर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और कह रहा है, तो चलिए फिर हम तब ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद हम यही करते हैं आपसे। तब फिर हम चलिए इसके बारे में बताते हैं। मान लीजिए कि अब जाहिर सी बात है 2 डिजिट हैं, तो एक क्या होगा, यूनिट प्लेस होगा, और दूसरा क्या होगा, यूनिट प्लेस कहिए या फिर वंस प्लेस कहिए, और दूसरा क्या होगा, तो टेंस प्लेस होगा, ठीक है। हल्का सा थोड़ा सा और इसमें देख लीजिए। मान लीजिए ऐसे है, इस नंबर को हम और कैसे कैसे लिख सकते हैं। इस नंबर को अगर हम चाहें, इस नंबर को 73 को अगर हम चाहें तो 3 प्लेस वैल्यू आप पढ़े होंगे, 3 × 1 यानी 3, और 7 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 10 यानी 70। यानी अगर इसे हम चाहें, बाबू ध्यान दीजिएगा, अगर इसे हम चाहें तो नंबर का अगर दूसरे तरीके से लिखने का, तो 7 × 10 + 3 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। आपका ये 3 वंस प्लेस पे था इसलिए इसमें 1 का मल्टीप्लाई हुआ, और ये टेंस प्लेस पे था तो इसमें हमने क्या किया, 10 का मल्टीप्लाई किया। तो देखिए 73 आया कि नहीं। बस जस्ट इसी कॉन्सेप्ट को उठा करके इस पर क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये अगर आपको बेसिक्स, ये क्या है, इन सब चीज़ों का बेसिक्स अगर ये आपको आ रहा है तो आप सारा का सारा क्वेश्चन एकदम आसानी से क्या कर जाएंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं कि वंस प्लेस हमारा क्या है, तो वंस प्लेस को हमने मान लिया क्या है, एक्स है। झट बंद करा। हम मान लिए वंस प्लेस हमारा क्या है, तो x है। अब फिर क्या करेंगे, टेंस प्लेस को मान लेते हैं क्या है, तो टेंस प्लेस हमारा क्या है, तो y है, ठीक है। अब हम जब ये मान लिए तो नंबर का अगर फॉर्मेशन करना चाहें तो जैसे हमने 73 का किया था क्या, 7 × 10 + 3, टेंस प्लेस पे था 10 का मल्टीप्लाई +3, ठीक उसी तरह नंबर का अगर रिक्वायर्ड नंबर है ये क्या है, तो रिक्वायर्ड नंबर है। उसी तरह अगर इसका फॉर्मेशन करना हो तो क्या हो जाएगा, 10 × y + x। 10 में हम देखिए y का हम 10 में मल्टीप्लाई, क्योंकि y आपका क्या माने हैं, टेंस प्लेस पे, इसीलिए, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, नंबर का फॉर्मेशन हमारा हो गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बोल रहा है सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर, ठीक है। ये जो नंबर बने हैं इनकी जब दोनों अंकों का हम क्या करते हैं, सम करते हैं, तो हमारा क्या आता है, 12 आता है। यानी पहला इक्वेशन बन गया x + y = 12।
समझ में आया? ये दोनों अंक हैं x और y, 7 और 3। क्वेश्चन कह रहा है ना कि हम जब इन दोनों अंकों को जोड़ते हैं तो क्या आता है, यहाँ पे 12 आता है। ठीक उसी तरह जब इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। कैसे आएगा, जब 7 + 3 करेंगे तभी ना 10 आएगा। एकदम एग्जैक्टली वैसे यहाँ पे भी है। ये हमारा हो गया। अब कह रहा है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, मतलब जो नंबर आपको इंटरचेंज करने पे मिला है। तो इंटरचेंज करने का मतलब क्या, टेंस प्लेस जो था अब वो वंस प्लेस हो जाए, और जो वंस प्लेस था वो क्या हो जाए, टेंस प्लेस हो जाए। मतलब यहाँ पे लिख लीजिएगा आफ्टर इंटरचेंजिंग, आफ्टर इंटरचेंज, जब आप इंटरचेंज कर देंगे तो आपको कौन सा, तो आपको रिवर्स नंबर जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, मतलब अब ये जहाँ y था वहाँ x हो जाएगा, और जहाँ x था वहाँ y हो जाएगा। तो जब यहाँ पे x हो जाएगा तो फिर नंबर का फॉर्मेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 × x + y। समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। अब नंबर का फॉर्मेशन हमने कर लिया, कब, कैसे, तो इंटरचेंज करने के बाद। अब यहाँ पे बोल रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18, मतलब हम जो ऑब्टेन किए हैं नंबर, क्या ये इंटरचेंज करने के बाद जो हम नंबर ऑब्टेन किए हैं वो रिक्वायर्ड नंबर से ना कितना अधिक है, 10 अधिक है। तो रिक्वायर्ड नंबर में यदि हम 18 जोड़ देंगे तो हमारा रिवर्स नंबर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है। तो क्या करेंगे, 10x + y = क्या हो जाएगा, 10y + x + 18। समझ में आ रही है बातें, बहुत अच्छा। अब 10y को इधर लेकर चले आइए, तो जब 10y को इधर लेकर आएंगे तो y - 10y हो जाएगा, और जब x को इधर लेकर आएंगे तो 10x - x हो जाएगा, 9x - 9y = 18, यानी x - y = 2। ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन, और पहला इक्वेशन हमें यहाँ पे मिला था। बस अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। x + y = कितना है, 12, और x - y = कितना है, 2। सॉल्व कर ऐड कर देंगे तो ये खत्म y आपका हो जाएगा 2x = 14, यानी x = क्या हो जाएगा, 7। जब x का वैल्यू 7 है तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे पहले इक्वेशन में, 7 पुट करेंगे तो इधर जगह माइनस हो, यानी y = क्या हो जाएगा, 5। बस रिक्वायर्ड नंबर क्या था आपका, ये था। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा x y का, तो वैल्यू आ जाएगा। x कितना है तो आपका x है 7, और y कितना है तो 5 है, यानी टोटल हो जाएगा 57। रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा तो 57। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है। एक बात हम आपको ये बात एक्चुअली ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 3 स्टार। ऐसा क्वेश्चन 100% पॉसिबिलिटीज रहता है कि आ सकता है। ठीक है, तो अगर हल्का सा भी डाउट होगा ना कहीं पे भी कि नंबर हम कैसे इंटरचेंज कर किए हैं, या फिर कहीं पे भी तो कोई भी दिक्कत होगा तो आप तुरंत बिना हिचकिचाए, बिना संकोच किए तुरंत कहिएगा, हम इसको फिर से बता देंगे। भले बता दिए हैं तो क्या हुआ। ठीक है, ये जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया ना, उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस करिए, और अगर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चंस पूछिए। क्वेश्चंस लगाना नहीं छोड़िए, अगर क्वेश्चंस लगाना छोड़ देंगे तो फिर प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। इसीलिए क्वेश्चंस लगाते रहिए और पूछते रहिए, और बने रहिए DU फैमिलीज़ के साथ। और अभी तक अगर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, और उन्हें अपने दोस्तों तक इसे जरूर पहुँचाएँ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।